Question number 9. Exercise 2.1. Chapter number 2, simultaneous equation. Equation number 1, x plus 2y is equals to 7. Equation number 2, x square plus y square is equals to 10. Solution. सेम हम इक्वेशन नंबर 1 में से इन टर्म ऑफ y वैल्यूज निकाल लेंगे. x सेपरेट कर दिया, 2y को राइट साइड पे 7 के पास ले गए तो -2y बन गया. ठीक है, अब हमने सिंपली इसको सब्स्टिट्यूट करा देना है इन इक्वेशन 2. इक्वेशन 1 इसका नाम है, इक्वेशन 2 इसका नाम है. ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10. जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ हमने ये एक्स की वैल्यू पुट कर देनी है. ठीक है, तो पूरा ब्रैकेट पे स्क्वायर आ जाएगा. वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10. ठीक है, अब यहाँ पे हमने फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, और अगर माइनस का फॉर्मूला है, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रहा है 7 में, तो माइनस में क्या डिफरेंस हो जाता है, बस सिंपली a स्क्वायर, सिर्फ ये जो मिडिल टर्म होती है ना इसमें माइनस आ जाता है. ठीक है, फॉर्मूला आपने नोट कर लिया. अच्छा, अब हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, क्योंकि फॉर्मूले की जो स्क्वायरिंग होगी वो राउंड ब्रैकेट में आएगी. -2ab प्लस इधर आ जाएगा बी स्क्वायर. ठीक है, अब a क्या था 7 लिख दिया, इधर भी 7 लिख दिया, और 2 क्या, वो बी स्क्वायर क्या है 2y का, इधर हो जाएगा 2y का स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर. अब हमने स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर देना है, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10. अब हमने सॉल्व करना है तो ये स्क्वायर ब्रैकेट खुद ब खुद रिमूव हो जाएगा. 7 का स्क्वायर होता है 49, 2 7 दा 14, 14 2 दा 28, या 2 2 दा 4 और 4 7 दा 28. ठीक है, इस तरह भी कर सकते हैं. 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर. अब ये ऑटोमेटिकली ये सारे ब्रैकेट्स रिमूव हो गए. ठीक है, हमने सॉल्व कर लिया अंदर की टर्म्स, तो ब्रैकेट रिमूव हो गए. अगर यहाँ पे कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप में उसको मल्टीप्लाई करके फिर स्क्वायर ब्रैकेट रिमूव करते. सिंपली वाई स्क्वायर उतर आया और इजिकल्स टू के बाद 10 था वो भी उतर के आ गया 49. अब नेक्स्ट स्टेप में हमने 10 को लेफ्ट साइड पे ले गए, 49 के साथ माइनस करवा दिया. y की कोई भी टर्म और मौजूद नहीं है, सिंपली हमने -28 लिखा. वाई स्क्वायर की 2 टर्म्स हैं, इन दोनों को प्लस करना है क्योंकि प्लस हो रहे हैं. 5y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. 49 में से 10 माइनस करेंगे, 39 माइनस 28y प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. अब हमने इसको अरेंज करके लिख लेना है, क्योंकि हमने ये चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है कि नहीं बनी. ठीक है, अब हमने इसको सिंपली मिडल टर्म फैक्टराइज कर देनी है. ठीक है, इस मिडल टर्म को फैक्टराइज मेथड से फैक्टराइज कर देना या ब्रेक कर देना. ठीक है, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 15 और 13 को,
39 मल्टीप्लाई बाय 5 का प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। और जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 28 बन जाएगा। और साइन किसका आएगा? बड़े नंबर का। माइनस माइनस प्लस होगा, ठीक है। इसी तरह माइनस माइनस जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो प्लस का साइन इधर आ गया, ठीक है। हमने सिंपली फैक्टराइज कर दिया। अब y 5y हमने कॉमन ले लिया, अंदर बचा y माइनस 3 माइनस 13 हमने कॉमन ले लिया, y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। y माइनस 3 दोनों ब्रैकेट सेम है, तो ये इंडिकेटर है कि हाँ भाई हमने ऊपर सारा काम फैक्टराइज बिल्कुल सही किया है, ठीक है। एक ब्रैकेट 5y माइनस 13 के साथ बन गया और एक ब्रैकेट जो कॉमन था वो कॉमन आ गया। अब 0 के साथ इक्वेट करा देंगे दोनों ब्रैकेट्स को। माइनस 13 यहाँ पे लेफ्ट साइड पे, जब राइट साइड पे जाएगा तो प्लस 13 बन जाएगा। y मल्टीप्लाई हो रहा है 5 के साथ, तो 5 13 के पास जाके डिवाइड हो जाएगा, सही है। एक वैल्यू ये आ गई। अब आप इसको अगर और ज़्यादा आगे सॉल्व करते हैं तो डेसिमल में वैल्यू आ जाएगी 2.6, सही है। हम वो नहीं कर सकते, सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि 5 के टेबल में 13 नहीं आता और 13 के टेबल में 5 नहीं आता। तो इस तरह ये डेसिमल में एक वैल्यू आ गई y की, ठीक है। और y की दूसरी वैल्यू आ गई जस्ट 3, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हमने कहाँ पे सब्सटीट्यूट कराना है? इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है, जो कि है x प्लस x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 7, ठीक है। y की एक वैल्यू आई थी 2.6 और एक वैल्यू आई थी 3, ठीक है। अब 2.6 को जब मल्टीप्लाई कराएंगे 2 से तो बन जाएगा 2 6 12, 2 to the 4 और 1 प्लस करेंगे तो 5, और इधर आ जाएगा, अच्छा एक सेकेंड, ये हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो 5.2 बन गया और इजिकल्स टू 7 था, ठीक है। x और ये 5.2 माइनस हो जाएगा, 7 के पास जाएगा तो 1.8 आ जाएगा। x की वैल्यू आ गई 1.8 और इधर दूसरी वैल्यू हमने रखी थी y की 3, ठीक है। तो x की दूसरी वैल्यू आ जाएगी 2 3 6, 7 के पास जाएगा 6 तो माइनस हो जाएगा और 7 में से 6 माइनस किया तो 1 आ जाएगा। x की एक वैल्यू आ गई 1, एक वैल्यू आ गई 1.8। ये हो गया आपका आंसर।